वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनी गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैकोबियन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज का आपको बताएंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा किस किस प्रकार से मैंने आपको 2/2 के जैकोबियन फंक्शन के बारे में बताया था, साथ में मैंने आपको 3/3 के लेक्चर नंबर 2 में बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। आज हमारी पहली प्रॉपर्टी है, इफ u and b function of r and s and r and x function of x and y, then prove that del uv upon of del xy then del uv upon of del rs into del rs upon of del xy। हमें ये प्रूफ करना है। तो इस प्रॉपर्टी को साफ साफ देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है कि u और v दोनों हमारे पास फंक्शन है rs के, जबकि r और s हमारे पास खुद के फंक्शन है x और y के। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो वहां पर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम कंपोजिट फंक्शन को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको गिवन है, गिवन जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि u और v हमारे फंक्शन दिए हुए r ऑफ s से, तो हम लिख सकते हैं कि u is a function of f1 xy and v is a function of f2 xy। ओके, इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एंड साथ में दिया हुआ है कि r और s हमारे फंक्शन दिए हुए हैं x और y के, इसका मतलब दिया हुआ, सो यहां पर हमारे को दिया हुआ दिस इज r and this is s and this is your r and this is your s। ओके, नेक्स्ट हमें यहां पर दिया हुआ r और s हमें दिया हुआ, r में फंक्शन दिया हुआ दिस इज द phi1 ऑफ xy एंड s हमें दिया हुआ है दिस इज द phi2 ऑफ xy। तो यहां पर हमारे पास एक चेन रूल अप्लाई हो रहा है कि u दिया हुआ है फंक्शन rs का, v दिया है फंक्शन rs का, जबकि r हमारे पास फंक्शन दिया xy का और s फंक्शन दिया हुआ है xy का। then u is composite function of x and y respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली। अब हमें अगर u और v हमारे पास x और y के अगर कंपोजिट फंक्शन बन गए, तो यहां पर हम कंपोजिट फंक्शन की लॉजिक को यहां पर अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से करेंगे, तो पहले हमने यहां पर निकाला दिस कॉल्ड del u by del x। अब del u by del x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस कॉल्ड del u by del r into del r upon of del x plus del u by del s into del s upon of del x। इस तरह से लिखते हैं। अगर हम x के लिए लिख रहे हैं तो हमारे को x पे ही फिनिश करना है। इसी प्रकार del u by del y लिखें हम, तो del u by del y लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस कॉल्ड del u by del r into del r upon of del y plus del u by del s into del s upon of del y। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दिस कॉल्ड del b बाय del x, तो हमारे पास आएगा del b बाय del r इंटू del r अपॉन ऑफ del x प्लस del v अपॉन ऑफ del s इंटू del s अपॉन ऑफ del x। ओके, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी, थर्ड टर्म यानी कि del v अपॉन ऑफ del y इक्वल टू del v अपॉन ऑफ del r into del r upon of del y plus del v upon of
डेल एस इंटू डेल एस अपॉन ऑफ डेल वाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका एलएच आरएचएस लेके चलते हैं। तो आरएचएस आपके पास है, दिस इज कॉल्ड द आरएचएस, जो कि आपको दिया हुआ डेल डेल यू बी अपॉन ऑफ डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन ऑफ डेल एक्स वाई। ओके, अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जैकोबियन फंक्शन को लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, अगर डेल यू बी बाय डेल आर एस लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं हम डेल यू बी अपॉन ऑफ डेल आर, डेल यू बी यू अपॉन ऑफ डेल आर एस, देन डेल बी अपॉन ऑफ डेल आर एंड डेल बी अपॉन ऑफ डेल एस इंटू सेकेंड टर्म अगर हम लिखें, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या लिखाएगी, इसका डेल आर अपॉन ऑफ डेल एक्स, डेल आर अपॉन ऑफ डेल वाई, देन डेल एस अपॉन ऑफ डेल एक्स और डेल एस अपॉन ऑफ डेल वाई। ओके, तो यहां पर हमने ये डिटरमिनेंट्स की तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ, वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, जिसका डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर अपॉन ऑफ डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस अपॉन ऑफ डेल एक्स। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास। तो यहां पर हमने करा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस कॉल्ड द डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस देन डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस कॉल्ड द डेल बी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन ऑफ डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन ऑफ डेल एस इंटू डेल एस अपॉन ऑफ डेल एक्स। अब सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो डेल बी अपॉन ऑफ डेल आर अपॉन ऑफ डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन ऑफ सेकेंड हमारे पास क्या होगी, ओके, डेल बी अपॉन ऑफ डेल एस इंटू डेल एस अपॉन ऑफ डेल वाई। राइट, अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास डेल यू बाय डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एस और डेल एस अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास हो गई, दिस इज कॉल्ड द डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है डेल यू बाय डेल वाई, यानी कि हमारे पास डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगी एंड द नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास डेल बी बाय डेल एक्स हो जाएगी एंड द नेक्स्ट वैल्यू डेल बी बाय डेल वाई हो जाएगी। और हम ये जानते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हम जैकोबियन फंक्शन के अकॉर्डिंग या जैकोबियन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल यू बी बाय डेल एक्स वाई। ओके, तो एक बार इसको फिर समझ लेते हैं किस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा हुआ है कि u हमारे पास दिया है फंक्शन ऑफ आर एस, v हमें फंक्शन दिया हुआ आर एस, आर हमें फंक्शन दिया हुआ एक्स और वाई का और एस हमें फंक्शन दिया हुआ एक्स और वाई का। तो चूंकि हमारे पास u इनडायरेक्टली हमारे पास केवल एक्स और वाई पर कनेक्टेड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में u और v जो होंगे कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे एक्स और वाई के, यानी कि u फंक्शन कहलाएगा एक्स वाई का और v भी फंक्शन कहलाएगा एक्स वाई का। तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा लिखने का तरीका होगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई। ओके, सिमिलरली हमने यहाँ पर बी के लिए भी अप्लाई किया। देन उसके बाद हम आरएचएस लेके चले। हम आरएचएस में हमने दोनों वैल्यू को लिखा हमारे पास है, इस वैल्यू को हमने जैकोबियन से एक्सपांड कर दिया, देन इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा विद द हेल्प ऑफ द सिमिलरली द जो हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो आपको हमारे पास ये रिजल्ट मिला हमें। अब इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से
यहां पर हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो हमने यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव होगा। अब हम चाहें, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है हमने वो 2 वेरिएबल के लिए लिखा हुआ है, इसी को अगर हम चाहें तो 3 वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 3 वेरिएबल के लिए किस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए अगर इसको 3 वेरिएबल के लिए लिखना है तो 3 वेरिएबल के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर u b के साथ हमारे पास w भी आ जाएगा और x y के साथ हमारे पास x y z आ जाएगा और r s के साथ हमारे पास t आ जाएगा। यानी कि अब हम इसी को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, दिस कॉल्ड द del u b w डिवाइडेड बाय del x y z इक्वल टू del u b w डिवाइडेड बाय del r s t इंटू del r s t अपॉन del x y z। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हमसे कहती क्या है, क्या हमें ये प्रॉपर्टी क्या सिखाना चाहती है? ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये सिखाना चाहती है कि अगर हमारे पास u v w अगर x y z के कोरस्पॉन्डिंग में फंक्शन है तो इनके बीच में हम कोई दूसरा वेरिएबल भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि u हमने फंक्शन ले लिया आर एस टी का, v हमने फंक्शन ले लिया आर एस टी का और w भी हमने फंक्शन ले लिया आर एस टी का। तो इन बिटवीन हम यहाँ पे तीसरे 2 अन्य वेरिएबल यानी आर एस टी को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हम चाहें तो प्रॉपर्टी को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं एन वेरिएबल के लिए। जैसे कि मान लो हमने लिखते हैं u1 v1 w1 एंड w1 x1 y1 z1 के लिए और इसको फिर हम ऐसे करके और एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें आपको हम बताएंगे कि J1 इंटू J2 इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें J1 की वैल्यू पता है तो हम J2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या J2 की वैल्यू पता है तो हम J1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप पहले से नोट कर ले, फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी। आइए हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें हम कि इफ J1 इक्वल टू ub अपॉन del xy एंड J2 इक्वल टू del xy अपॉन del ub देन J1 into J2 इक्वल टू 1। देखिए दोनों प्रॉपर्टी के अंदर खास बात क्या है कि यहाँ पर दिया है कि u फंक्शन दिया हुआ xy का, v फंक्शन दिया हुआ xy का, देन रिवर्स प्रोसेस बोला है कि x फंक्शन दिया है ub का और y फंक्शन दिया हुआ है ub का। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 के इक्वल मिलेगा। हम ऐसा ही कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास j है तो ये मेरे पास j डैश है, देन इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 1 को कैसे आएगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमें दिया हुआ है J1 इक्वल टू ub अपॉन xy। तो आपको यहां पर गिवन है गिवन u इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड v इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड यहां पे अब x को हम देखें तो यहां पर हमारे पास x हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ phi1 ub एंड y हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है phi2 ub। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हमारे पास है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास u और v जो है वो इनडायरेक्टली अगेन u और v पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम u को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन जब हम u को अगर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करेंगे तो वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगा और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब हम देखें किस प्रकार से। तो देयरफॉर u and v is composite function of itself। ओके, itself हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन है। तो देयरफॉर del u by del u अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस कॉल्ड द del u by del x इंटू del x अपॉन ऑफ del u प्लस del u अपॉन ऑफ del y इंटू del y अपॉन ऑफ del u। और डेफिनेटली del u by del u की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 1 के इक्वल कहलाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, u को हम v के लिए निकालते हैं। तो del u अपॉन del v इक्वल टू del u अपॉन ऑफ
डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन ऑफ डेल वी प्लस डेल यू अपॉन ऑफ डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन ऑफ डेल वी। लेकिन अब चूंकि हम u को v के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास u को जब v के लिए कर रहे हैं तो v क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में u v के लिए कांस्टेंट होगा और v u के लिए कांस्टेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू मेरे पास 0 आएगी। ओके, अब हम इसका अपोजिट करते हैं। अभी हम u को u के लिए कर रहे थे और u को हम v के लिए कर रहे थे। हम क्या करेंगे, v को u के लिए करेंगे एंड डेल v बाय डेल u। तो डेल v बाय डेल u हमारे पास क्या आएगा, del v by del x upon of del u, then del v upon of del y into del y upon of del u। डेफिनेटली जब v को u के लिए करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। देन लास्ट del v upon of del v इक्वल टू del v upon of del x into del v upon of del x upon of del v, then del v upon of del y इंटू डेल वाई अपॉन ऑफ डेल बी। और ऐसी कंडीशन में डेल बी अपॉन ऑफ डेल बी आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम चलते हैं अपने एलएचएस की तरफ, यानी कि J1 इंटू J2 की तरफ। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड द J1 इंटू J2। ओके, अब J1 हमारे पास कितना है, डेल uv upon of del xy and del xy upon of del ub। ओके, अब del uv by del xy को हम लिखते हैं तो क्या लिखाएगा हमारे पास, ये इस कॉल्ड द del u by del x, del u by del y, then del v upon of del x and del v upon of del y into del x upon of del u, del x upon of del v, then del y upon of del u and del y upon of del v। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर u इंटू v का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पहले डिटर्मिनेंट को हम दूसरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि del u बाय del x इंटू del x अपॉन ऑफ del u प्लस del u by del y into del y upon of del u and first होगा सेकंड कॉलम के साथ, then del u upon of del x into del x upon of del v plus then del u upon of del y into del y upon of del v। एंड सिमिलरली हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो क्या मिलेगा हमें, del v upon of del x into del x upon of del u plus del v upon of del y into del y upon of del u। then सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ del v upon of del x into del x upon of del v plus del v upon of del v upon of del y into del y upon of del v। आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है 1 है, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे पास 0 है। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू मेरे पास 0 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 है। अगर इन दोनों को अगर हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। इन दोनों प्रॉपर्टी काफी यूज होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू दी हो और हमें ये निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ये निकाल लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 अपॉन कर देंगे तो आपको J2 मिल जाएगा। या अगर हमें J1 निकालना है और J2 हमारे पास इजीली निकल सकता है तो हम J2 निकाल लेंगे, J1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और J1 निकालने के लिए 1 अपॉन कर देंगे तो आपको J1 मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की ये सिग्निफिकेंट है। आइए इस बेस में आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा कि इन दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन को दिया हुआ है कि x इक्वल टू दिया u b, y इक्वल टू दिया u प्लस बी अपॉन ऑफ u माइनस बी और आपको निकालने को आ गया है डेल u b अपॉन ऑफ डेल x y। अगर हम डेल u b अपॉन ऑफ डेल x y की अगर हम बात करते हैं तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास होगा डेल u बाय डेल x
इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, देन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। लेकिन अगर मैं x को अगर यूवी के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं अगर डेल यू बाय डेल एक्स निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा फंक्शन निकालने में हमें तकलीफ होगी, तो हम क्या करते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस निकालते हैं। क्या करते हैं, डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई ना निकालते हुए हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू बी निकालते हैं, फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई हमें मिल जाएगा। आइए देखें किस प्रकार से हमें मिलेगा। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, पहले हमें सॉल्यूशन हमारे पास क्या दिया, गिवन x इक्वल टू हमें दिया हुआ है u v, देन v हमें दिया हुआ है, सॉरी y हमें दिया हुआ है u प्लस b डिवाइडेड बाय u माइनस b। ओके, तो पहले हम करते हैं दिस कॉल्ड द डेल x अपॉन डेल u निकालते हैं। तो डेल x अपॉन डेल u निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, ओनली v मिलेगा। ओके, इसी प्रकार हम डेल x अपॉन डेल v निकालेंगे तो आपको मिलेगा u। ओके, अब इसी के बिहाफ में हम यहाँ पर डेल y अपॉन डेल u निकालते हैं, डेल y अपॉन डेल u निकालते हैं तो यहाँ पर डिवाइड का हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा u माइनस बी का होल स्क्वायर, इस कॉल्ड द u माइनस बी इंटू 1, देन u प्लस बी इंटू 1। ओके, तो ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, इसका u माइनस बी देन माइनस u एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय u माइनस बी का होल स्क्वायर। u से u हमारा कैंसिलेशन में आ गया तो आपको मिलेगा 2v अपॉन ऑफ u माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमने निकाला डेल y अपॉन डेल u निकाला। अब हम इसी का निकाल लेते हैं, डेल y अपॉन ऑफ डेल v निकाल लेते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर डिवाइड का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये मिलेगा u माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस कॉल्ड द u माइनस बी इंटू 1, देन अगेन दिस इज द u प्लस बी, और अब आपको मिलेगा माइनस 1। ओपन करें तो u माइनस बी डिवाइडेड बाय u माइनस बी का होल स्क्वायर, देन आपका इस बार ओके, तो आपको यहाँ पर कैंसिल होगा, फिर से हमारा u से u कैंसिल हो रहा है तो आपको मिल रहा है माइनस 2b अपॉन ऑफ u माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से हम चेक कर लें, u माइनस बी हमने करा है यहाँ पर, तो आपको u के लिए कर रहे हैं डिफरेंशिएट तो 1 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस यू माइनस बी हो जाएगा, माइनस साइन करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, ये प्लस और ये प्लस होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका b से b कैंसिल होगा ना कि u, तो आपके पास यहाँ मिलेगा इस कॉल्ड द 2u प्लस। अब हमारे पास काम ये है कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंस डेल एक्स वाई अपॉन ऑफ डेल u भी हम निकालते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, दिस कॉल्ड द डेल x अपॉन ऑफ डेल u, डेल x अपॉन ऑफ डेल v, देन डेल y अपॉन ऑफ डेल u एंड डेल y अपॉन ऑफ डेल v। ओके, अब हम इन वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल x अपॉन डेल u हमें मिला v, ओके, ये हमें मिला u, ओके, देन डेल y अपॉन डेल u हमें मिला माइनस 2b अपॉन ऑफ u माइनस b का होल स्क्वायर, देन दिस इज द 2u अपॉन ऑफ u माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, तो ये मिलेगा आपको 2ub अपॉन ऑफ u माइनस b का होल स्क्वायर, देन प्लस 2ub अपॉन ऑफ u माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4ub अपॉन ऑफ u माइनस b का होल स्क्वायर, राइट। अब हम जानते हैं, वी नो दैट प्रॉपर्टी नंबर हम सेकंड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी कि J1 को J2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं डेल uv अपॉन ऑफ डेल xy की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास दिखाएगी, दिस कॉल्ड द 1 अपॉन डेल xy अपॉन ऑफ डेल uv। ओके, अब 1 अपॉन डेल xy डेल uv की वैल्यू मेरे पास कितनी आई हुई है, 4ub, 1 अपॉन 4ub डिवाइडेड बाय u माइनस b का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा u माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 4ub। ओके, तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन में किसी दूसरे फॉर्म में दिया था वो हमने पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको पूछना है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करिएगा और सर्च करिएगा मैथ्स फॉर यू। जैसे आप मैथ्स फॉर यू सर्च करेंगे, आप उसको पिन करिएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ में मेरी आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendgupta.blogspot.in और www.sonendgupta.com पर। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपके पास आती है तो आप मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।